जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे? सीजीएल का। सीजीएल का भी सेट चल रहा है हम लोग का। ठीक है, सीजीएल का भी सेट चल रहा है। आज जो हम लोग करेंगे 21 जुलाई का पेपर होगा। 21 जुलाई 2023 का फोर्थ नंबर का शिफ्ट। ये ओवरऑल मिला के मेरे ख्याल से ये 24th नंबर का सेट है ना। सीजीएल का जो 2023 का भी जो करवाया हूँ, आज जो होगा 24th नंबर का सेट होगा। 24th नंबर का सेट, इससे पहले जितना भी क्लासेस में करवाया हूँ उसका आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैनल में प्लेलिस्ट है, कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। ठीक है, देखिए 2022 का जितना भी पेपर हुआ था सारा का सारा मैं करवाया हूँ। तो उसका भी आप प्लेलिस्ट में आप लोग जाके चेक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा इसका भी। देखिए सीजीएल में कितना क्वेश्चन आएगा मैथ का 25 क्वेश्चन, सब 2-2 मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क्स का हुआ, 50 में 50 का हम लोग का टारगेट रहेगा। जितना दिन आप लोग मेरे साथ है, मैं जितना दिन क्लास करवा रहा हूँ ये 2022 और 2023 का जितना भी एसएससी का क्लासेस करवाया, एसएससी या रेलवे का, सब अगर कर लेंगे तो आप लोगों का 45 प्लस तो इजीली मार्क्स आ जाएगा। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होगा तो होगा, नहीं वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन, कि सारा का सारा रेलवे और एसएससी जितना भी क्वेश्चन में आता है, बता रहा हूँ रेलवे और एसएससी जितना भी क्वेश्चन में आता है सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए क्या करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कॉट कितना दे दिया, साइन का वैल्यू पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/8 हो जाएगा। कॉट होता क्या है, बी वाई पी, बी वाई पी होता है। तो एच यहाँ से निकल जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 8 या 64 प्लस 7 से 49। एच एच हम लोग कितना आ गया, रूट अंडर 113। तो यहाँ पे साइन, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन ए जो होगा, साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी कितना है, पी हम लोग का 8 था, एच कितना, रूट अंडर 113। आंसर कितना हो गया, 8 बाय रूट अंडर 113। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका इसका y का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 28/98 इक्वल टू 98/y। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 से 7 4 जा, 7 में जा 7 8 9 7 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, और 2 से 49 बार में कितना आ गया, y इक्वल टू 49 इंटू 7। तो y हम लोग का 343। ठीक है, तो y हम लोग कितना आ गया, 343। 343 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए बी से 40% अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष है मतलब मोर एफिशिएंट है। ए जो है बी से 40% मतलब 40% मतलब 2/5 होता है। 2/5 मतलब ये अगर 5 है तो ये 7 होगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ करने में कितना समय लगेगा, जिसे ए अकेले 31 दिनों में पूरा करेगा। अच्छा ये एफिशिएंसी हो गया, और इसका टाइम कितना दे दिया है, 31। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 31 इंटू 7। ठीक है, 31 इंटू 7 टोटल वर्क है। अब बोला है दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 7 और 5 मतलब 12। एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिला के 12 काम कर रहे हैं। तो ये 31 इंटू 7/12, इतना दिन लगेगा दोनों मिला के काम खत्म करने में। तो कितना हो जाएगा, 7 में 7 से 21/12 दिन, 7 221 217/12 दिन, इतना दिन लगेगा वो दोनों को मिलकर काम करे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, ये संख्या 9 से विभाज्य बनाने के लिए a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा a का मान ज्ञात करना, ठीक है, 6 2 3 4 a और 6 यही है। चलिए 9 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये संख्या जो होगा, ये पूरा ऑल ओवर जो संख्या होगा ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसका हर एक सम, जैसे 6 और ये 3, 9 खत्म हो गया, 9 से कट गया। अब कितना, 6 6 7 8 8 4 12 12, और इसमें क्या जोड़े कि जो ये 9 से डिवाइड हो जाए 12, और ये 18 होता है ना। 9 से 12 प्लस यहाँ पे 6 लिख देते हैं हम लोग, 6 6 12, 12 4 16 17 18। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका ए का वैल्यू हम लोग का 6 आ गया। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया है। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ए माइनस का बी कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। तो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम लोग का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू पूछा था, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
ए एक कार को 8 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। बी इसे 18 दिन में कर सकता है। बी कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में करेगा। यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतर दिनों में कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अच्छा, टोटल वर्क हम लोग निकालना पड़ेगा। कैसे? एलसीएम ले लीजिए। ये दोनों का 18 और 8 का कितना हो जाएगा? 18 टू 36, 72। 72 एलसीएम हो गया। 8 9 जा और 18 4 जा। ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए एक दिन में 9 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, पहला दिन कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। पहला दिन कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है, मतलब 4 काम। दूसरा दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, तो 9 काम। तो ऑल ओवर मिला के 2 दिन में कितना? 13 काम हो गया। कितना तक जाना है? 72 तक जाना है। इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 दिन में 65 काम हो गया। 65 काम हो गया। अब कौन आएगा? बी काम करने आएगा। तो 11वां दिन कौन आएगा? बी काम करने आएगा। तो यहाँ प्लस का 4, मतलब ऑल ओवर मिला के 11 दिन में कितना काम हो गया? 69 काम हो गया। ठीक है, अब काम कितना बचा है? 72 में से 69 काम तो हो गया, बचा 3 काम। लेकिन 3 काम बचा, लेकिन वो आएगा तो 9 काम करेगा ना। तो यहाँ पे जो होगा 11 3/9 दिन में 72 काम हो जाएगा। 11 3/9, 3 को 3 से अगर ये 1 और 3 हो जाएगा तो 11 1/3, इसका इतना दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे? सबसे इजी तरीका पता है इसका? सबसे इजी तरीका, थीटा हम लोग टी हम लोग ले लीजिए। टी इक्वल टू जैसे 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लिए। 45 ले सकते थे, 30 लिया हूं मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन 30 साइन 0 1/2। ठीक है, बाय 4 कॉमन ले ले तो 1 माइनस, अच्छा चलिए कोई नहीं, 4 माइनस का 4 इंटू 1/2। ठीक है, माइनस क्या? 1 माइनस 1/2 बाय 4 प्लस 4 इंटू 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म। कितना आ गया? ऊपर में 3/2 और नीचे में 4 माइनस का 2 2 माइनस, वो नीचे ऊपर में 1/2 और नीचे में 4 प्लस 2 6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 1/2 माइनस का 1/2 इंटू 1/6। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3/4 माइनस का 1/12। एलसीएम अगर 12 ले लेते हैं तो 4 3 9 माइनस का 1 मतलब 8/12। 4 2 जा और 4 3 जा, मतलब 2/3 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन किसमें हम लोग 2/3 आंसर आ सकता है। इसमें देख लेते हैं, ये पहला नंबर में क्या दिया हुआ है? 4 इंटू 10 10 30 कितना होता है? साइन 0 1/2 1/√3 1/√3 और 1/2। ये तो नहीं आ रहा, नहीं हुआ। ठीक है, ये काट दीजिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं 10 30 कितना होता है? 1/√3 और ये √3 ये होता है सेक 30 कितना होता है? साइन 0 2/√3 2/√3 2/√3 कितना जाएगा? 2/3 2/3 आ गया जो था हम लोग का, 2/3 आ गया। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखिए टेबल दे दिया है, ग्राफ दे दिया है। क्या पूछा? यदि कुल अंक 3000 थे तो ताकृत यहाँ पे मैं तार्किक क्षमता में कितना अंक होगा? अच्छा, तार्किक क्षमता मतलब, अच्छा तार्किक मतलब क्या होता है? पजल इज व्हाट इज द मार्क्स इन द रीजनिंग। अच्छा तार्किक, तो हिंदी में प्रॉब्लम है। रीजनिंग में कितना होगा? ठीक है, रीजनिंग का पूछा है तो रीजनिंग यहाँ पे कितना? 75 डिग्री है। अच्छा, ऑल ओवर में कितना डिग्री होता है? ये पूरा कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का वैल्यू कितना दे दिया? 3000 दे दिया है। 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 3000 बटा 360। ठीक है, यहाँ पे कितना निकालना? 75 डिग्री का निकालना है, रीजनिंग का निकालना है। तो 3000 बटा 360 इंटू 75। ठीक है, यहाँ ये रीजनिंग का निकल जाएगा हम लोग का। 0 0 का टर्म, ये 3 से 3 25 3 12 3 4 जा 300 4 से ये 25 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होता है। मतलब रीजनिंग का आ गया 625। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रामलाल अपने सामान का मूल्य 40% बढ़ाता है और 10% छूट देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? अच्छा,
कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, देखिए हम लोग 100 लेके बनाते हैं, ठीक है, बहुत तरीका है इसको बनाने का, लेकिन इसको हम 100 लेके बनाते हैं। क्या बोला है, श्यामलाल अपने सामान का मूल्य 40% बढ़ाता है, मतलब ये अंकित मूल्य कितना कर दिया, मार्क प्राइस 140 कर दिया, 40% बढ़ा दिए, प्लस का 40% बढ़ा दिए। अब इसमें डिस्काउंट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस हम लोग बोल सकते हैं, माइनस का 10% कर रहा है। 10% मतलब 140 का 90% में बेच देगा वो, यही वो करेगा। 0 0 काट देते 9 4 36, 9 10 11 12, 126 में बेच देगा। 100 रुपए का सामान 126 में बेच दे रहा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 26 का प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा है। इंटू 100 का परसेंटेज के लिए मतलब ऑल ओवर मिलाकर उसको 26% का लाभ हो रहा है। इसको बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया, क्या बोला है, दी गई आकृति में पीक्यू वृत्त के केंद्र ओ पर पर गुजरने वाली एक जीवा है, ठीक है, ये केंद्र है, ठीक है। पी क्यू आर एस की गणना कीजिए, ठीक है, पी क्यू एस ये वाला डिग्री हम लोग को निकालना है, ठीक है, ये डिग्री हम लोग को कितना होगा ये निकालना है। अच्छा, ये कभी भी, ये अगर ये ट्रायंगल देखिए हम लोग, ठीक है, ये ट्रायंगल देखिए, ये अगर सेंटर से पास होता है तो ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 हो गया, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये तो 90 हम लोग को दिख बन गया, ये 90 हो गया। अब बताइए, ये 90 हो गया। अच्छा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ये वाला ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, मतलब एक एक सर्कल पे चारों भुजा सर्कल का चारों कोना टच करते हुए आमने सामने डिग्री 180 डिग्री होता है। ये 110 था, ये 110 था हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का 110 था, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, कि और आमने सामने वाला 180 होता है, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है, ये भी 70 हो गया। अब इसमें नहीं पता चल जाएगा हम लोग को, ये 90 मिल गया, 70 मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 90 माइनस का 70, कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 160, ये कितना डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री का कोण बना रहा है वहां पे, जिसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, क्या बोला है, 1971 में आयात में कमी, 1970 में आयात में कितनी प्रतिशत की थी। अच्छा, 1971 में आयात में कमी, कितना कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है यहाँ पे, इसको 1865 का कमी हो रहा है, ठीक है, 1865 का कमी हो रहा है ना, 1865 का कमी हो रहा है। 1970 में आयात का कितना प्रतिशत थी, अच्छा 1865 जो है 1970 में कितना था, 3465 का कितना प्रतिशत है, बस यही बोला है, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 16 17 18, 5 7 जो 35, 5 3 जो 5 6 जो 30, 5 9 जो 5 3 जो, ठीक है, 7 3 10 3 13 है, ये 3 से नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा, 37300 बाय 693, ये होगा। चलिए, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं ना, अप्रोक्स में निकालने बोला था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये 65 से 5 बार में जाएंगे तो ये ऐसे 70 आता, ये 70 आता, 700 आता, 700 इंटू 5 करते तो 3500 आता, ये 3700 है, तो 5 तो इजिली हो जाएगा, मतलब 4 वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये पूरा पूरा 50 भी नहीं आएगा कभी भी, आप देख लीजिए, पूरा 50 भी नहीं है, ये ओवरऑल मिलाकर हम लोग को 54 डिग्री ही होगा, 54% ही होगा, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, टाइम लगेगा मतलब मेनली। तो ये हम लोग एसएससी में ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन देता है जिसमें आप लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगे, लेकिन बस आईक्यू आपका टेस्ट करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, दी गई सबसे छोटी संख्या में से कौन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे इससे जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 11 से विभाज्य हो, ठीक है, 9454351626, यही है नंबर, इसको हम लोग 11 से विभाजित करना है। 11 से विभाज्य के लिए हम क्या देखते हैं, ये बताइए, इसका सम 11 से विभाज्य होना चाहिए, सम नहीं मतलब अल्टरनेट नंबर, या अल्टरनेट नंबर या का का माइनस करके 0 आ जाए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, ये होता है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं 9, इसको ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, 9 5 14 14 15 16 17 17 18 19 20, 20 आ गया एक तरफ, और एक तरफ कितना आ जाएगा, 4 4 8, 8 5 9 9 4 13, 8 5 13, 13 और 12 25,
ठीक है, 25 आया। इसमें हम लोग क्या जोड़े, दोनों को माइनस करते हैं, हम लोग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हम लोग को चाहिए 11 का मल्टीपल में, 11 माइनस का 5 कर देंगे, मतलब हम लोग को अगर इसमें हम लोग 6 जोड़ देते हैं, इसमें अगर 6 जोड़ देते हैं तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और ये कितना 20 से रहेगा, दोनों का माइनस करने पे 11 आ जाएगा। तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे इसमें, जो ये संख्या 11 से भाज्य हो, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। ठीक है, अजीत जो है सोहन से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। ठीक है, ये 4 काम कर रहा है तो ये 1 काम कर रहा है, ये हम लोग का एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, ये 4 काम कर रहा है तो 1 काम कर रहा है सोहन। यदि सोहन किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 20 दिनों में पूरा करता है, अच्छा टाइम, सोहन कितना दिन में, 20 दिन में लग रहा है टाइम, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1, एक का एफिशिएंसी मतलब 20 काम कर रहा है वो, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 20 काम है हम लोग करना है, पूरा कर सकते हैं। तो अजीत और सोहन मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, अभी बताया ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना 5 काम कर रहा, टोटल काम कितना करवाना है, 20 काम करवाना है, 5 का एफिशिएंसी करें तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला है, एक वृत्त पर एक चाप जिसकी लंबाई इतनी है, ठीक है, एक चाप की लंबाई है, केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, चाप का लंबाई दे दिया है और यहाँ डिग्री दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को देखिए सर्कल है, ठीक है, जैसे ये चाप बनाया, यहाँ पे सर्कल ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये चाप बनाया, ये चाप का लंबाई हम लोग को दे दिया है कितना 19.25, ये हम लोग का डिग्री दे दिया 18 डिग्री। ठीक है, देखिए 18 डिग्री पे यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने बोला है, एरिया निकालने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे किस फॉर्मूला से लगा दें, आर हम लोग को मेनली निकालना पड़ेगा। चलिए तो चाप का लंबाई बोला फॉर्मूला लगाते हैं, चाप का लंबाई कैसे निकलता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये चाप का लंबाई 1925 लिख दे रहे, बाय 100 इक्वल टू थीटा कितना 180, 18 डिग्री, 18 बटा 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना आर लिख दे रहे। ठीक है, 1820 खत्म, 0 0 खत्म, 2 से 2 खत्म। ठीक है, यहाँ से 5 से 2 बार में 5, 5 से 15 42, 5 8 जा 40, 5 5 जा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को त्रिज्या कितना गया 385 इंटू 7 बटा 22 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को अब एरिया निकालना है सर्कल का, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना 22/7 और आर कितना आ गया 385 इंटू 385, सबको डबल डबल लिखना पड़ेगा ना, आर स्क्वायर है बाय 22 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 22 से 22 खत्म, 7 से 7 खत्म। ठीक है, ये आ कितना गया 385 का स्क्वायर बाय 385 का स्क्वायर इंटू 7 बाय 22 इंटू 4। इसको आप लोग सॉल्व करेगा तो आ जाएगा, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था, 90.625 इतना आ जाएगा, 11790.625। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा बोला है, कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। इफ, यहाँ पे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वन ऑफ देम कैन बी सुपर इम्पोज ऑन अनदर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होता कब है, जब दोनों का सब कुछ सेम हो, सब कुछ मतलब एरिया, एरिया से लेके एरिया हो गया, एंगल हो गया, सब कुछ सेम है, लेंथ सब कुछ सेम है, एक दूसरे के ऊपर ये ट्रायंगल को हम एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, ये ट्रायंगल को ऊपर से हम रख सकते हैं। ठीक है, सेमी इम्पोज तो कर सकते हैं, ये तो ऑप्शन सही है हम लोग का। दूसरा इससे क्या बोला है, इफ टू एंगल्स आर, if two angles and the included side of a triangle is equal to is equals to the two angles and the included side of the other triangle, then the congruent, अच्छा, if two angles and the included side of the triangle is equal, एक दो दो साइड देखिए, दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, दोनों साइड बराबर है ये दोनों का, और इसका ये एंगल भी बराबर है, ये बोला है ये एंगल भी बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट किससे हो जाएगा, ये साइड एंगल और साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, तो ये भी सही सही बोला है। उसके बाद देख लेते हैं,
साइड एंगल साइड अभी अभी जो बताया, और साइड 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 से बोथ से कांग्रेसिव प्रूव होता है। हाँ ये भी सही है, मतलब ये वाला गलत होगा हम लोग का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब ये गलत है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसका ये तीनों हम लोग का सही था, तो ये हटा दीजिए। ठीक है, ये वाला आंसर हम लोग का गलत है। कैसे बोला, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड द शेप ऑफ द ट्रायंगल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। अच्छा, इसका साइज जैसे साइज अलग अलग है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यही बोला है कि साइज अगर अनइक्वल भी रहा फिर भी कॉन्ग्रुएंट होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसका ये गलत है, मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमने से फॉल्स पूछा था, क्या बोला है, यदि एक अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार कटोरे की भीतरी त्रिज्या इतनी है। अर्धगोलाकार, एक गोलाकार बनाते हैं अर्धगोलाकार, इसका ये कुछ ऐसा बनेगा कि इसका, ठीक है, इसका भीतर की त्रिज्या, ये हम लोग का त्रिज्या होगा, ये जो हम लोग का त्रिज्या होगा ये हम लोग कितना देती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी मोटाई कितना 0.25, इसका जो मोटाई होगा ये वाला, ये हो जाएगा 0.25, मतलब बाहर का त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.25, तो बाहर का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये बाहर का जो अगर त्रिज्या हम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.25 हो जाएगा। ठीक है, बाहर का त्रिज्या। तो क्या पूछा है, तो कटोरी का बनाने आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम को 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। इसका जो बनाने का वॉल्यूम होगा ये वाला होगा वॉल्यूम, ये वाला, रुकिए इसको मैं अलग कलर से बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ब्लू से बताता हूँ, ये होगा इसको बनाने का, कि बीच में तो खोखला ही है, बचा ये ना। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको हम लोग पहला रेडियस और दूसरा रेडियस को माइनस कर देंगे, 2/3 पाई को 22/7। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा 5.25 का क्यूब माइनस का 5 का क्यूब, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7, 5.5 का क्यूब कितना हो जाएगा 144.7 राउंड फिगर में, और माइनस का 125। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 44/21 इंटू ये हो जाएगा 19.7, ये आप लोग सॉल्व करिए तो 41.28 आ जाएगा, 41.28। ठीक है, देखिए 41.28, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, PQR का त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। अच्छा, जैसा बोला वैसा बना दीजिए, ये हम लोग का P, ये हम लोग का Q और ये हम लोग का R, Q पे समकोण है, जैसा बोला वैसा बना दिए। ठीक है, PQ और QR का, PQ और QR ये 3:4 में है, तो ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 5 आ जाएगा, ये रेशियो में ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका हम लोग को निकालना किसका है, साइन P प्लस साइन Q प्लस Q, साइन Q प्लस साइन R, इसका वैल्यू निकालना है। साइन P कितना होता है, P अगर P पे यहाँ पे थीटा लगाएंगे तो साइन कितना होता है P/H होता है हमेशा। ठीक है, साइन का, तो P कितना है इसके हिसाब से ये हो जाएगा 4, और H कितना हो जाएगा 5 प्लस साइन Q, यहाँ पे अगर है तो P कौन सा है, यहाँ पे है Q पे है, तो हम लोग का P भी यही होगा, सेम होगा, P 5/5, और साइन R हो जाएगा, साइन R अगर इस पे है, इस पे कितना हो जाएगा P3 और ये 5, कितना हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 प्लस 1, एलसीएम कितना 5 हो जाएगा, 5×3 8, 4×3 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें एक यहीं पे जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 7 प्लस 5, 12/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 12/5, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है जब x और y का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या था 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको √2 नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको y का होल क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, y का होल क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे, 64x³ प्लस 48x²y, बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं, 48x² प्लस 12xy लिख सकते हैं, x² y प्लस y क्यूब, इतना कर दिए।
अब इसमें हमने ऐड क्या क्या किया बताइए। यहाँ 36 था, यहाँ 48 लिख दिए, माइनस का 12x² y कर देंगे, 36 हो गया। यहाँ पे कितना था, 24 था, यहाँ 12 ही किया, प्लस का 12 xy² और प्लस का y³, ये होगा कि यहाँ पे प्लस का y³ किए थे, यहाँ 2 था ना। चलिए इसको हम लोग ये वाला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस y का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसलिए किया था। माइनस का 12 और कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा, 12x y और कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का y और प्लस y³, ठीक है। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू माइनस का 4 है, 4 इंटू 3 प्लस माइनस का 4 इसका होल क्यूब, माइनस का 12 इंटू 3 इंटू माइनस का 4 और 3, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस का 4 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 4 8 का होल क्यूब हो गया। और ये 4, इसको 4 4 16 16 4 64 माइनस का प्लस का माइनस का 4 का होल क्यूब हो गया, माइनस का 12 इंटू 3 इंटू माइनस का 4 लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 इंटू माइनस का 4 और ये प्लस का 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 512, ये हो जाएगा माइनस का 64, ये हो जाएगा, ये ऑल ओवर जोड़ने का, ये माइनस प्लस और ये 1008 सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 1456, हम लोग का आंसर हो जाएगा 1456। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला क्वेश्चन, आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपए जमा करना चाहता है, ठीक है। उसे खाते में बैंक 12% साधारण साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज देता है, लेकिन खाते के लिए प्रकमन संसाधन शुल्क के रूप में 3,000 रुपए देना है। चलिए ये कोई मतलब नहीं है, शुल्क के रूप में 3,000 रुपए देना है। तो खाते में आय, उसकी आय का प्रतिशत क्या है, ठीक है। अच्छा 80,000 पे सिंपल इंटरेस्ट में निकाल रहा हूँ, 80,000 पे कितना 12% मिल रहा है एक साल का, बटा 100, 12 4 जा 12 8 जा 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा 96 रुपए, 96 रुपए उसको सूद मिला इंटरेस्ट एक साल का, लेकिन उसमें से 3,000 रुपए वो लोग माइनस कर ले रहा। तो 96,000 में से 3,000 माइनस कर ले रहा, तो बचा कितना उसके पास, 6600 रुपए बचा। अब वही बोला 6600 रुपए जो है वो 80,000 का कितना प्रतिशत है, बस यही पूछा है। जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो जीरो खत्म, कितना आ जाएगा 66/8, 66/8 मतलब 8.25%। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक दुकान पर एक शर्ट 50% की छूट पर प्रदान करती है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% दो क्रमागत छूट पर प्रदान करती है। अच्छा एक तो 50% हो गया, एक तो कितना माइनस का 30 प्लस का 30 इंटू 30/100, ठीक है। कितना जाएगा माइनस का 60 प्लस का 9 माइनस का 51, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट का छूट दे रहा है, माइनस का 51, और पहला दुकान कितना दे रहा है, माइनस का 50। दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है, और यही 1% बोला है, उसका अंतर 43 रुपए आ रहा है। क्या पूछा है, शर्ट का मूल कितना होता है, 100% होता है, और ऑल ओवर मिला है, तो 4300 रुपए उसका शर्ट का मूल हो जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी। अच्छा ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है हम लोग का 20 कुर्सी का। उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ। अच्छा लाभ हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। तो 20 को सेल किया, 20 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना, 4 का सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 16 SP इक्वल टू 20 CP हो जाएगा। SP बाई CP कितना हो जाएगा, 20/16, मतलब 20/16, ठीक है। हाँ कॉस्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे मतलब हो गया 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग 16 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस, मतलब एक कुर्सी को कितना रुपए में बेचा होगा, क्या पूछा है, प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए था, 18,000 रुपए
बटा 16, यही होगा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य। 16 वन जा 16 बचा कितना 20, 16 वन जा 16 बचा कितना 40, सॉरी 16 वन जा 16 बचा कितना 20, हाँ 16 वन जा 16 बचा 40, 16 टू जा 32 बचा 8, 16 5 जा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना 1125 रुपए हो गया। 1125, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कॉलेज बी में 180 छात्रों ने 88 के औसत अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा 180 छात्र था, 88 के हिसाब से औसत अंक प्राप्त किया, और क्यू में, ये हम लोग का पी का था, और क्यू में 320 स्टूडेंट में 72 का औसत प्राप्त किया। ठीक है, दोनों कॉलेजों में कुल औसत अंक ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ से हम लोग काट सकते हैं छात्र का 2 9 जा और 2 8 जा, अच्छा 2 16 जा। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 88 इंटू 9, 8 9 77 और 2, 8 9 72, 72 73 74, 8 9 72 7 और 2, 8 9 72 72 और 7 79, इतना आ गया। इसका आ जाएगा कितना 16 72 इंटू 16, 6 तो 8, 7 6 42 42, अच्छा 6 2 जा 12, 7 6 42 43, 4 और 3 2 और 7, कितना आ जाएगा 2 5 और 7 6 11, कितना आ गया 1152। अब दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड कितना से करना है 25 से करना है। अब कितना स्टूडेंट है 9 और 16, 25 स्टूडेंट है ना ऑल ओवर मिला के, इक्वल इक्वल औसत निकालने बोला है ना, तो कोई मतलब नहीं होता है इससे, इसको काट सकते हैं इसलिए हम लोग। कितना दोनों को जोड़ देने से 4 9 5 14, 18 19, 1944 बटा 25, इसको हो जाएगा आप लोग का, निकाल लीजिएगा 77.76% का हम लोग का, और इतना औसत आ जाएगा 77.76, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये सेट का, क्या बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना दे दिया है 18 दे दिया है। ठीक है 18 दे दिया है, इसको हम क्या करेंगे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, और इधर भी प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड में, ये कितना आ जाएगा, ये x और x खत्म हो जाएगा, कितना 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू रूट अंडर 20, रूट 20 मतलब 2 रूट 5, 2 रूट 5 आ गया। चलिए अब क्या करना है, इसको हम लोग को क्यूब कर देना है, तभी ना हम लोग क्यूब तक पहुंचेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 या एक्स क्यूब, चलिए क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी और a प्लस बी इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 रूट 5। ठीक है तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ये दोनों खत्म, प्लस 3 एक्स प्लस 1 बाय एक्स कितना था 2 रूट 5 इक्वल्स टू 40 रूट 5। अच्छा ये थी तो 6 रूट 5, 6 रूट 5 आ जाएगा, इधर माइनस का 6 रूट 5 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 34 रूट 5, 34 रूट 5 हम लोग का आंसर हो गया। 34 रूट 5 किसका एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, 34 रूट 5, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये सेट का क्या बोला है, एक कार पहले 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड कितना 160 किलोमीटर 64 का स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम निकल जाएगा, और अगला 160 किलोमीटर 80 का स्पीड से, तो यह डिवाइड कर दो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 160 बटा 64, 8 8 जा 820, 4 2 जा 4 5, तो 2.5 घंटा, 2.5 घंटा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है क्या पूछा है, यात्रा के पहले 320 किलोमीटर के औसत, 320 किलोमीटर का औसत गति क्या था, यहाँ पे ऑल ओवर मिला के कितना 320 किलोमीटर हुआ, टाइम कितना लग रहा 4.5, तो स्पीड कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड 320 बटा 45 बाय 10, 5 9 जा 5 2 जा, कितना आ जाएगा 640 बटा 9, 640 बटा 9 मतलब 71.11 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग का औसत गति हो जाएगा 71.11, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।